ब्रो सीन है, इंटेलिजेंस है। हम इनको गलत चीजें दिखा रहे हैं, गलत कंटेंट दे रहे हैं, इनको और डम करते जा रहे हैं। ये डम नहीं है। गुड, आई लव इट। अब जो मूवीज देखने आएंगी वखरी आएंगी, #वखरी, #वखरी, We are वखरी, we are वखरी, I am वखरी, that's the hashtag and yes, and we are वखराज। You can be, you have been always भाई वकराज। आदमी तो हमसे नफरत करते ही हैं, औरतें भी एक दूसरे से नफरत करती हैं, औरतें भी एक दूसरे पे हेट करती हैं। ये कब ख़त्म होगा? ये कब ख़त्म होगा? हम एक दूसरे को नहीं कॉम्प्लीमेंट करेंगे और एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो वो क्यों देंगे? मैं भी बार बार वापस जाती थी क्योंकि मैं भी तो एक औरत हूँ ना। प्यार करती थी? बिल्कुल, बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी। तो मैं किसी भी औरत को ये नहीं बोलूँगी कि वो तुम ऐसी हो ना कि तुम यूँ अच्छा मार भी खा रही हो, तुम वापस। आई अंडरस्टैंड ब्रो, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। व्हेन यू आर इन लव, यू आर इन लव, इट्स ओके। अच्छा, बोलना आसान होता है कि तुम क्यों जा रही हो, मेंटल जज करना, ओह ये तो हमें बहुत पसंद है। अच्छा, मर के वापस आ जाए, हाँ, डिवोर्स ना ले, डिवोर्स ना ले। डिवोर्स लगने के बाद फिर तो बहुत बुरा हो जाएगा ना। क्या बुरा होगा? कुछ बुरा नहीं होता यार, कुछ बुरा नहीं होता। इफ़ एनीथिंग, उसको जीने पे, लाइफ पे एक और मौका मिलता है, एक और चांस मिलता है। वी ऑल डिजर्व अनदर चांस, डोंट वी? Literally want to go to every woman in this country and have a conversation with her to take care of herself first, treat her as herself as a priority, and then take care of other people. Because if you don't take care of yourself first, then who's going to? I personally believe in every woman out there, there is a Vakri, there is a person that is not you, but it is very much you. फरियाल महमूद, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, यू लुक रियली हैंडसम। थैंक यू सो मच। आपकी एक मूवी आने वाली, उस पर हमने बात करी, मैं नाम इंट्रो बता सकता था लेकिन फिर लोग स्किप कर देंगे। वखरी कैसी मूवी है, क्या इंस्पिरेशन है, इसके बारे में मैंने यूजुअली हम जो मूवीज़ देखते हैं वो सास बहू और रोमांस से निकलती नहीं, ये कुछ अलग स्टोरी है जिसके बारे में अभी सुन के आ रहा हूँ, पढ़ के आ रहा हूँ जितना, और अगर इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो क्या स्टोरी लाइन है इसकी? Basically, it's about a woman who has a child and her husband has passed away, and she is a teacher in a government school, and she's trying to raise money to build a school for the girls. एंड वो चैरिटी के लिए पैसे इकट्ठा करना चाहती है, लेकिन नो वन इज़ लिसनिंग टू हर बिकॉज अपेरेंटली नो वन listens to women in Pakistan. Then she takes up, you know, how would you say it, like a new face, a new identity, and people perceive it as a drag, as a male who is dressed as a woman, and she says whatever she wants to say, and then she goes viral. But she is hiding her identity. And वो क्यों? Of course, because she has a son. She's like from a middle class family. तो वो सोचा भी नहीं जा सकता, imagine भी नहीं किया जा सकता है कि ये कर सकती है और इसमें से ये निकलेगा। और लेकिन I personally believe in every woman out there, there is a Vakri. There is a person that is not you, but it is very much you. And what we are right now, all of us, all women, are just like, we are trained to depict what we've been taught by the society and by the patriarchy. And we are not actually have had the freedom to really be who we are. You get it? Men have that, you know. They are allowed to be who they are. We cannot. And हम फिर एक तरह के हो जाते हैं या फिर रिबेल कहलाते हैं, और फिर उसके बीच में तो और कोई शेड है ही नहीं ना औरत का। वक्री है सबके अंदर। वक्री बिल्कुल है सबके अंदर। आपको देखनी है, सर्च करनी है, निकालनी है, और डर ख़त्म करना है वक्री के लिए, या वक्री डर के साथ आ सकती है? क्योंकि इधर वक्री आनी, इधर डर तो है, वो तो निकलनी है। डर तो हर चीज़ का होता है। You overcome it. The thing is, and there's a saying in the film, Vakri says that fear is only a line that is in your mind.
all you have to decide whether to cross it or not. And she says it very seductively ताकि लोग सुन लें बात, देख लें लेकिन सुन भी लें, you know. So उसी तरह मैसेज दिया, इस तरह लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं? ये तो लोग ही बताएंगे ये तो लोग ही बताएंगे ये डिसाइड करके कि वो इस तरह देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं या नहीं. वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर सकते हैं इसके अंदर, इस मूवी को इस तरह ले सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. इट्स इंस्पायर्ड बाय कंदील. अच्छा, इंस्पायर्ड बाय कंदील बलोच. बिल्कुल. उसकी कहानी को लेके उसको मैंने उसके सारे इंटरव्यूज़ देखे, वो जिस तरह बात करती थी, सर्टन वर्ड्स जो बोलती थी, बार बार जो रिपीट करती थी, उसको मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी किया. और कुछ मोनोलॉग्स में आई हैवंट स्पोकन लाइक हर, बट आई एट वन पॉइंट यू विल सी कंदील, जस्ट एट फील होगी हल्की सी. हाँ, है इंस्पिरेशन कंदील. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, बायोग्राफी तो नहीं कह सकते ना इसे? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं. इट्स अ फिक्शनल स्टोरी, बट इट्स इंस्पायर्ड बाय हर स्टोरी बेसिकली. ऐसी मूवीज़ आने से आपको लगता है औरतों का, लड़कियों का डर ख़त्म होगा और वो बोल पाएंगी, शुरू हो जाएगा ये सब कुछ, वक्री लुक आने लग जाएगा उनमें, एटलीस्ट ऐसा होगा? खुदा के लिए आई डोंट थिंक ये औरतों का भी मसला है सिर्फ. आई थिंक ये आदमियों का भी मसला है. आई थिंक ये हम एज अ सोसाइटी, इट्स अ प्रॉब्लम टू स्पीक आवर माइंड्स, एंड it's very scary how you just want to please other people, to move up or to move in a circle or to move in a direction that only people can decide where you move. That is not the way to move. You have to work hard, very hard, to get to where you need to be, and that's it. ये फंडा है यार, और कोई फंडा नहीं है. खुदा के लिए अपनी फीलिंग्स को नीचे दबाना बंद करें, क्योंकि हम एज अ सोसाइटी फ्रस्ट्रेट होते जा रहे हैं. और मैं ये इंट्रोस्पेक्ट करके इसलिए देख सकती हूँ क्योंकि मैं बाहर बहुत ज़्यादा रहती हूँ. तो जब मैं यहाँ आती हूँ तो मुझे होता है, हाय अल्लाह बेचारे, ये तो सच ही नहीं बोल पाते. हम किस बारे में बात कर रहे थे, हम कहाँ निकल गए? नहीं, ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है यार. हम सच नहीं बोल पाते, ख़ास तौर पे लड़कियाँ, औरतें, मर्द फिर भी शायद. मर्द मूवी देखने मर्दों ने आना है वैसे. बिल्कुल आए. मैं तो चाहती हूँ कि आप अपनी बीवियों को, अपनी बहनों को, अपनी माँओं को, अपनी बेटियों को, सबको लेके आएँ और दिखाएं. You know, it's so, I'm actually, you know what, I'm really proud of what's happening to the cinema right now. I did Chikkad also. Chikkad का भी एक social, बहुत powerful message है. And then I also did I did a song for Nayab. उसका भी एक बहुत powerful message है, और उसकी भी एक female lead है. So we are giving you films that are make you going to think. All we need you to do is just think. That's all you need to do. सिनेमा भी आना पड़ेगा उनको. सिनेमा तो आ जाए, मतलब एंटरटेनमेंट कर लें, you know, सिनेमा आए, फिल्म देखें. एंड आप रीइन्वेंट कर रहे हैं चीज़ों को. फिल्म इंडस्ट्री रीइन्वेंट हो रही है. हमें वो मूवीज़ नहीं मिलेंगी ना जो पहले आ रही थी, बस बैक टू बैक जिस किस्म की, बस हर वक्त. वो तो आएंगी. हाँ, वो आएंगी. वो उन्हीं लोगों के साथ आएंगी जो आती हैं. चलनी भी वही हैं. वो चलेंगी भी, लेकिन मुझे अपनी आवाम पे बहुत भरोसा है. मुझे अपनी आवाम से बहुत उम्मीद है. और मुझे रकीब से करने से पहले इंटेलेक्ट पे थोड़ा सा डाउट था मैसेज के. एंड देन व्हेन आई डिड रकीब से, आई थॉट इंशा इनको कोई 8वें या 9वें एपिसोड में जाके समझ में आएगी. जब मुझे 3रे एपिसोड से इंशा को समझना शुरू कर दिया लोगों ने, आई वाज लाइक, ब्रो, सीन है, इंटेलिजेंस है. हम इनको गलत चीज़ें दिखा रहे हैं, गलत कंटेंट दे रहे हैं, इनको और डम करते जा रहे हैं. ये डम नहीं है. इनको पता है इनको क्या चाहिए, इनको पता है इनको क्या पसंद है और ये क्या देखना चाहते हैं. मुझे जो प्यार मिला रकीब से
women all over the world reached out to me and they were like, wow, I feel like you told our story. And I was like, wow. मतलब लोग देखना चाहते हैं ये जो बिल्कुल था देखना एक आम चाहते तौर का हैं। नहीं देखना नहीं चाहते, इनको यही चाहिए सास बहू वो। नहीं, ये सिर्फ CEOs की एक बनी हुई एक पकाई हुई वो है कि हाँ जी ये बोलना है। ये एक वो होता है ना, हर सवाल का एक जवाब होता है, एक जवाब है बस, और कुछ भी नहीं है। लोगों को डिफरेंट, लोगों इंटेलेक्ट है, मतलब हम बिल्कुल है। नेटफ्लिक्स पे देख ही रहे होते हैं ऐसी कुछ बहुत सारी बिल्कुल है। चीज़ें, लेकिन अपने जब लगाते हैं तो हम नहीं देख पाते उनको, उसकी नेटफ्लिक्स वजह- तो वो हम आम लाइक हम लोग हमारी बात कर रहे हैं ना, लाइक पीपल हु आर गोइंग टू यूनिवर्सिटीज राइट नाउ, मे बी लाइक अपर मिडिल क्लास, आई एम टॉकिंग अबाउट the lower middle class and the masses. They also know when they see something happening on TV and some message being delivered, they function in the real world. Your maid, she comes to your house, she listens to all the conversations. Are you thinking that she's not learning? You think she's dumb? No. अरे Not at all. वो ऐसी जगह रहती है जहाँ आप एक दिन लास्ट नहीं कर पाए, वो आपसे कहीं ज़्यादा आगे रिजिलियंट है। आप क्या समझ रहे हैं? You don't think of these people as like lower than you or anything. You think they are smarter. I always trust those people more because I feel like they have seen life more, they have felt life more. हमसे ज़्यादा शायद, हमसे ज़्यादा बिल्कुल। जिस जगह वो लोग हैं। बिल्कुल, हम तो फंस गए हैं झूठ बोलने में। हाँ, अपने आप से भी, हाँ, अपने आप से भी इतना बहुत बोलते हैं ज़्यादा। कि वो कभी कभी सच लगने लग जाता है, वो झूठ बोल हाँ, के। हाँ। शायद हम चाहते ही यही है कि वो झूठ सच लगे हमें, इसलिए बोलते रहते हैं। हाँ, I think so. दूसरों से That's भी, what अपने we आप से want to भी। believe ना इतना about बोल के इवेंचुअली सच हो जाता है वो। हाँ, और इसको अनअवेयरनेस भी कहते हैं, जो कि बहुत सारे लोगों में है। और जब तक आप सच नहीं बोलेंगे लैक तब ऑफ तक मैच्योरिटी, लैक ऑफ एजुकेशन कह सकते हैं इसे। नहीं, मैंने बहुत सारे पढ़े लिखों को भी बहुत अनअवेयर एक्सीलेंट, देखा है। एक्सीलेंट। तो इट हैज़ नथिंग टू डू विद पढ़ाई लिखाई, इट जस्ट ऑलवेज हैव टू डू इट कि आप अपने आप से जब तक सच रिवील नहीं होगा तब तक अवेयरनेस कैसे आएगी? कैसा एक्सपीरियंस था मूवी का? आपके अटैचमेंट है मूवी के साथ? सिर्फ वो वाली नहीं। वक्री, हाँ बहुत ज़्यादा। कैसे? मैं रोना शुरू हो जाऊंगी, बात नहीं करते। मैं चाहता हूँ आप बताएं मुझे, बेशक आप ना रोएं, लेकिन मैं चाहता हूँ आप बताएं, अरे। एटलीस्ट लोगों को पता चले आपके अटैचमेंट है, मूवी नहीं है सिर्फ ये। नहीं ओके। तो रकीब से के बाद मैंने कोई प्रोजेक्ट साइन नहीं किया, ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब इसको सरपास करने वाली कोई चीज़ करनी है। आई कैन नॉट डू नॉर्मल स्क्रिप्ट्स एनी मोर दैट हैव द सेम शिट। सॉरी आई सेड शिट अगेन, oops. Anyways, so after Rakib Se, I was not on TV for about a year. I was traveling. उस वक्त मेरी divorce भी हुई थी. I was not mentally, there. So I just wanted to travel and take some time off. And also I was considering scripts. पढ़ रही थी मैं scripts और कुछ समझ नहीं आ रहा था. And I remember that I just decided कि अच्छा ठीक है, मैं ये छोड़ देती हूँ काम, क्योंकि मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। तो काम के साथ, हाँ, रोल के साथ। मैं ये छोड़ देती हूँ, अमेरिका जाके जॉब करती हूँ। एंड राइट आफ्टर दैट आई गॉट अ कॉल फ्रॉम सना जाफरी एंड शी वाज लाइक ब्रो, ये कहानी है, एंड आई वाज लाइक डिड आई जस्ट मैनिफेस्ट दिस स्क्रिप्ट? कि मैंने किस वक्त वो दुआ मांगी थी जो ऐसी कबूल हुई कि मैं जो कहना चाहती थी दुनिया से उसकी खुद कॉल आ गई एग्जैक्टली, मुझे। हाँ, कि एग्जैक्टली एवरीथिंग आई बिलीव इन इज इन दिस स्क्रिप्ट एंड आई ऑल्सो गेट टू प्ले अ ड्रैग। आर यू किडिंग? हेल या किसी को बताया तो नहीं था पहले से आपने कि यार मैं ये सब कुछ सोच रही हूँ या मैं चाहती हूँ इस पे कोई बात हो? नहीं, जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि वही काम करेगी जो इसको ठीक लगेगा, वरना नहीं करेगी। आई डोंट वर्क फॉर मनी, ऑब्वियसली आई लव मनी, बट लाइक दैट्स नॉट माई मेन मोटिवेशन, ठीक है? सो आफ्टर दैट वी वेंट थ्रू द ऑडिशन प्रोसेस एंड एवरीथिंग, एंड देन आई लेफ्ट टाउन एंड आई वॉज ट्रैवलिंग through Europe, and I was in Berlin at that point, and I got a call from Iram, and Apurva was there, and all the producers were on a Zoom call, and they started off as if like, we didn't want to let you,
we didn't want to break it to you that fast. And जैसे, and I was just bracing myself. I was like, here goes again. And she's like, congratulations, you are our Bakri. And I was just, और अच्छा मेरे रिस्पॉन्स ना, you would think कि मेरे रिस्पॉन्स बड़े पागल होंगे, मैं उछलूंगी और क्रेजी, मेरे रिस्पॉन्स बहुत चुप होते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ी देर तो यकीन ही नहीं आता कि मेरे साथ मुझे किसी आदमी के बगैर, किसी सिफारिश के बगैर, किसी पर्ची के बगैर, हाँ, किसी पावर कॉल के बगैर, एक्सीलेंट, इतनी अच्छी फिल्म मिल गई और वो सब कर रही, वो सब है उसमें जो मैं कहना चाहती हूँ. हाँ, I literally want to go to every woman in this country and have a conversation with her to take care of herself first, treat herself as a priority, and then take care of other people. Because if you don't take care of yourself first, then who's going to? आप बच्चे पैदा करके उनको रेज कर रहे हैं, वो भी पूरे टॉक्सिक पैदा होके बड़े हो रहे हैं. किसी और के पास जाएंगे तो उनको भी टॉक्सिक करेंगे. तो एक चलता है, चल रहा है. एग्जैक्टली. तो ये कॉन्वर्जेशंस औरतों के साथ होना बहुत ज़रूरी है. हम औरतों को पूछते ही नहीं हैं. मैंने कल एक बात नोट की. I was in the salon and I was getting my hair done, and one of my really, really good friends, he's a makeup artist's assistant. I love him so much, and he was leaving, and he opened the door for me, and I left. But there was a girl behind him who works with him in the salon. He didn't open the door for her. He just left the door, and I was like, ऐसा नहीं करना. Just because I am Faryal Mahmood. No, ऐसे नहीं करना. आदमी को ये चीज़ें, ये बहुत मिनिमल चीज़ें हैं जो आप अपनी बहनों के लिए कर सकते हैं, उनको स्पेशल फील कराने के लिए, उनको ये फील कराने के लिए कि यू आर एक्नॉलेजिंग हर, यू आर सीइंग हर. इट्स दैट सिंपल. वो साल पूरा मुश्किल था जब बीच में आप समझ गई होंगी कि यार अब इट्स डन एंड डस्टेड. मुश्किल? मैं तो बहुत इमोशनल इंसान हूँ. मैं अपने काम से इश्क करती हूँ. काम छोड़ गई थी उस वक्त? हाँ. प्लान कर लिया था जाना, बस हो गया? हाँ, मुझे अपने काम से इश्क है. मैं बहुत पर्सनली लेती हूँ अपने काम को, और मुझे उसके बीच में जब हर्डल्स आते हैं ना, तो उन लोगों पे गुस्सा आना शुरू हो जाता है कि क्यों कर रहे हैं ऐसा मेरे साथ. हाँ, या मैं अगर परफॉर्मेंस करने लगी हूँ और आपने मुझसे कोई कॉन्फ्लिक्ट कर लिया है, तो हाउ डेयर यू. आई एम अबाउट टू परफॉर्म. I'm about to say my prayers now. How dare you? Like, it's that serious to me. With Vakri saved me. Vakri literally saved me. And then when I was doing Vakri, she switches from Noor to Vakri and then Vakri to Noor, and I had to speak like a man, like I'm a drag, but also a feminine man. तो अच्छा, क्या लाइन है वो सेक्सी होने की? कितना सेक्सी होना है कि मैसेस को वो क्रिंज ना लगे, या मैसेस यूं कर लें, कितना देखा जाएगा इनसे, कितना मैं बोलूँगी समझा जाएगा, कितना मैं बोल्ड हो जाऊँगी और इनसे बर्दाश्त हो जाएगा, कितने में ये मुझे एक्सेप्ट करेंगे, कितने में नहीं करेंगे. ये बहुत कैलकुलेशन है यार. बहुत मुश्किल थी. रोल नहीं था, कैलकुलेशन हो रही थी. ये तो देखते हुए कि कौन देखने आ रहे हैं, एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, और करवाना भी था क्योंकि मैसेज भी तो ऐसा है ना उसके अंदर. और इससे पहले कौन सी ऐसी फीमेल ड्रिवन फिल्म आई है, फीमेल ड्रिवन स्क्रिप्ट आया है? कोई भी नहीं आया है और मैं ऑनेस्टली, आई एम नॉट माहिरा, आई एम नॉट महविश, आई डोंट हैव द फॉलोइंग, आई डोंट हैव द फैंस. हाउ इज दिस गोइंग टू बी हर्ड? या आई हैड टू गिव इट माई ऑल ऑफ मी. I got really sick while we were shooting, and they put me on वो steroids जिससे मुझे फीवर ना हो और मैं बस खड़ी हो जाऊँ. और उसमें मैं एक बिल्कुल मैनिकिन होता है ना, वो एक डमी सी होती है, और वो इमोशनल एक मेस थी मैं कि बट स्टिल कर रही थी फिर भी. हाँ, क्योंकि मुझे ये था कि मैं लूडो से ही शूट कराऊंगी जब तक लूडो यहाँ है. Ludovica was our DOP, director of photography, and she had came in from LA
शी इज़ एन इटालियन वुमन, उससे मुझे प्यार हो गया यार। वो शॉट डिज़ाइन करती थी और मैं आके शॉट देखती थी और मैं कहती थी मेरी क्या ज़रूरत है, तुमने तो कहानी बता दी सिर्फ शॉट से। इतनी अमेजिंग है। बहुत आला। और ये फर्स्ट टाइम है उसका पाकिस्तान में? पाकिस्तान, हाँ, एक गोरी इतनी सी औरत आके इन सारे आदमियों को बोल रही है नो चाय, नो चाय, लेट्स गो, वी नीड टू शूट, पागल हो गई वो। अच्छा, ये सब एक्सेप्ट कर रहे थे ये लोग या पीछे गालियां देते होंगे, जाते यार क्या यार तंग कर दिया यार? नहीं, एक्चुअली बकरी की यही तो बात थी। पाकिस्तानी कौम तो हमारा पूरा सेट जो है वो औरतें चला रही थी। हमारी डायरेक्टर, अरे वाह, इरम बहुत बकरी परवीन सब बिलाल, शी इज़ अ वुमन, आवर प्रोड्यूसर पूर्वा बख्शी, देन आवर AD फरीहा, जिससे मुझे इश्क हो गया, फरिया अफजल। उससे बेहतर AD इस पाकिस्तान में मैंने नहीं देखा, हैंड्स डाउन। मुझे कोई भी आगे कुछ भी बोल दे, मैं कहती हूँ कि वो कुछ भी कर सकती है इस दुनिया में। It was all us women on set. There was Kaval Khusat. It was all us women. वखरा कोई नहीं था? नहीं, हमारे नीचे के रोल्स में थे। अच्छा, यार ये गलत है, ये गलत है वैसे। हमारा थर्ड AD जो था, सेकंड AD फहद, हाँ थे बंदे थे। आप कहने को बकरियां सब यहाँ खड़ी, बकरे बाहर है सारे, देखिए ये भी देख लें, यहाँ भी बकरी खड़ी हुई सारी। अरे वैसे औरतें जो हैं वैसे ही ज्यादा हैं इस दुनिया में मर्दों से, हमें फर्क नहीं पड़ने वाला। I am all about us, and the thing is, everyone would think that I'm a feminist. नहीं, ऐसा भी कोई सीन नहीं है। मैं बहुत ज्यादा बैलेंस, बिल्कुल यार, बिल्कुल अपनी गर्लफ्रेंड्स को, बिल्कुल बहनों को, बल्कि मजा आएगा, you know, it's actually really funny. The movie is really funny. It's just absurd. It's everything you don't expect, and it's just like, you know, it's a fun short. How long is it? 90 minutes. I haven't seen it yet. हैं? इंटरनेशनली स्क्रीनिंग पे भी जब नहीं वहाँ जो हुई तो मैं वहाँ नहीं गई थी। अच्छा, वहाँ नहीं, वहाँ बड़ा अच्छा रिस्पांस है, वहाँ बड़ा अप्रिशिएट किया गया है। हाँ, तो उन लोगों ने देख ली, मैंने नहीं देखी। आर्टिकल्स भी आए, ब्लॉग्स भी आए वहाँ से तो। या सो मुझे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि पाकिस्तान का क्या कहना है, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए बनी है मूवी, पाकिस्तानी वुमेन के लिए, पाकिस्तानी आदमी देखेंगे तो उनको शायद समझ में आएगा। वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और लोगों को बेहतर लगेगा, क्योंकि हर बंदा रिलेट करे, खासतौर पर बकरियाँ बहुत रिलेट करेंगी। हाँ, और जैसा कि मेरा कहना है कि मुझे ऐसा लगता है हर औरत के अंदर एक फखरी है। I want to speak to, औरत का तो नाम ही बकरी रख दिया आपने। हाँ, हम तो बकरी कह रहे हैं, आप औरत को, लड़की को बकरी कह रहे हैं। अच्छा है वैसे, इट्स अ गुड नेम। हाँ, बिल्कुल, शी इज बकरी। माँ हो, बहन हो, बीवी हो, दे आर बकरीज। हाँ, I was actually saying something और मैं भूल गई क्योंकि आप बोले जा रहे थे। सॉरी, असल मुझे बकरियों पे बहुत ज़्यादा बहुत कोई इंपॉर्टेंट बात करने वाली थी। अब मैं इनको बकरी कहने लग गया हूँ। गुड, आई लव इट। अब जो मूवीज देखने आएंगी बकरी आएंगी, #बकरी, #बकरी, we are बकरी, I am बकरी, that's the hashtag, and yes, we are बकराज। You can be, you have been always भाई बकराज, पेट्रियार्की है, आपको बहुत आज़ादी है वो सब करने के लिए जो आपको करना है। हम लोगों को जब उतने पैसे नहीं मिलते हैं, जब हीरोज़ को मिलते हैं जितने, हम लोग उस पर कुछ नहीं कहते, क्योंकि हम कुछ नहीं कह सकते। आपको भी अच्छे पैसे मिलते हैं वैसे? हाँ, मिल जाते हैं, लेकिन उतने अच्छे नहीं मिलते हैं जितने आदमियों को मिलते हैं। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए वैसे, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। बकरी भी हैं, बकरे भी हैं, सब बिल्कुल इक्वली, बिल्कुल। Anyways, next question. आपको ये जो एक आम तासुर ये होता है कि जी मूवीज़ पाकिस्तान में जो है ना वो बहुत ज़्यादा कमाती नहीं है, इसकी क्या वजूहत हैं? और तभी लोग इन्वेस्ट ज़्यादा नहीं कर रहे, बहुत मूवीज़ बैक टू बैक नहीं आ रही। क्या मल्टीप्लेक्सेस कम है हमारे पास? 80 सिनेमाज आई थिंक, उसमें से 10-15 पे आप लोगों की मूवीज़ लगती है, मूवी ज़्यादा अच्छा, हमारे बहुत सारी जो पॉपुलेशन है वो जो बिल्कुल गांव देहात में रहते हैं वो लोग, उनके पास तो सिनेमा जैसी कोई चीज़ वो तो बहुत दूर है। उस पॉपुलेशन को तो आप छोड़ दिए, शहरों पे आ गए। ठीक है, शहरों पे आ गए। शहरों में हमारे पास नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन, हुलू, एप्पल, फलां ढिमका सब कुछ है, और अब मिडिल क्लास भी देखती है ये सब कुछ। जब आप ग्रो नहीं करेंगे, जब आप इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न हाउ पीपल आर एक्चुअली एक्सेलिंग इन देयर सिनेमा, इन दिस इज़ एक्चुअली नॉट इवन सिनेमा, दिस इज़ अनदर जॉनरा ऑफ शूटिंग, दिस इज़ अनदर जॉनरा ऑफ एक्टिंग। यू कैन नॉट, this is why Shah Rukh Khan's films are not doing well, because he's just doing the same shit. फिर shit बोल दिया मैंने,
लेकिन वो यही करेगा तो अब ये नहीं चल रहा. अब बिल्कुल रियलिटी बेस्ड चीज़ें चल रही हैं, रियल फेसेस चल रहे हैं, रियल एक्टिंग चल रही है. अभी आप वही फॉर्मूला में जो एक्टर्स आपके मशहूर हुए हुए टीवी के या पुराने एक्टर्स डाले जाएंगे, जो वो डाले जाते हैं, आप नहीं होगा, ये नहीं चलेगा ऐसे. और ये जो कह रहे हैं चलेगा, यही चलेगा, यही चलेगा. आप अभी तक ऑडिशन तो करते हैं ही नहीं. मेरी अभी परसों तरसों किसी से मैंने ये बोला था, प्रोड्यूसर को मैंने टेक्स्ट किया था, आई वॉन्ट एन ऑडिशन. if you are willing, if you are giving this character to someone else, I beg you. Call nahi. I beg you to just run an audition and then you will see who's good. ऐसा होगा वैसे? इधर तो पर्ची आ जाती है पहले से. अरे होना पड़ेगा. अगर नहीं होगा तो फिल्में फेल होती रहेंगी. बहुत साफ है, बहुत सिंपल है. मुझे समझ नहीं आता, समझ क्यों नहीं आता. बहुत सिंपल है. मतलब इतने बड़े बड़े आदमी बैठे हुए मतलब इतनी पोस्ट्स पे बैठे हुए और उनको ये इतनी सिंपल सी बात समझ नहीं आ रही है कि वही फॉर्मूला फंडा नहीं. ग्रेजुअली बर्बाद होने के बाद समझ में आ जाएगी. हाँ, अच्छी तरह पैसा डुबा लें. बार बर्बाद हो रहे हैं. हाँ, अच्छी तरह जो प्रोड्यूसर्स बेचारे आ जाते हैं कहीं से इन्वेस्ट करने के लिए, उनका पैसा आप अच्छी तरह डुबा के, हमारी इंडस्ट्री को डुबा के, और फिर जो ड्रामे चैनल्स, जो प्रोडक्शन हाउसेस के जो चेक्स वो भी रुक जाते हैं फिल्म्स की वजह से, उनका भी काम रोक के फिर आप बनाइएगा अच्छी फिल्में. आएंगे इवेंचुअली, आना पड़ेगा, क्योंकि लोग देखना ही वो चाहते हैं. आना पड़ेगा, इनकी मजबूरी हो जाएगी. इट रियली डिपेंड्स ऑन हाउ वी कैन पुट आवर ईगोज डाउन एंड जस्ट से अरे यार हाँ, life is about learning and I need to constantly keep learning and it doesn't make me a smaller person. फरियान, हमारे माशरे में डिवोर्स को ही बहुत बुरा समझा जाता है. इसको भी ज़रा प्लीज़ बताएं लोगों को कि डिवोर्स होना इज़ नॉट अ क्राइम, ना कोई जुर्म है. ये डिवोर्स पर स्टैम्प क्यों लगाते हैं लड़की को, ख़ास तौर पर लड़कियों के ऊपर? अभी भी लगता है. हाँ, लगाते हैं ना. नहीं लगाते हमारे यहाँ शहरों में तमीज़ वाले लोग, पढ़े लिखे लोग. हाँ, सही बात है, लगता है. ये तो बहुत मुश्किल बात है समझाने वाली, क्योंकि ये बेसिकली आदमी हैं जो ऐसा सोचते हैं. औरतें नहीं सोचती ऐसा. मोस्टली आदमी ये नहीं उनको क्योंकि सिखाया ये गया है ना, तो वो क्या और सोचेंगी. ये बेसिकली fathers tell their daughters that you are destined to die from and go from to the cemetery from that home now, not my home. That is the meanest thing you could say to someone you brought into this world. How dare you? How dare you? If you weren't existing, then she wouldn't exist. So how dare you? You brought her in this world. You are going to pay for it. It's so simple. कितना अजीब सा होता है ना कि डिवोर्स मत लेना. बेशक जैसे नूर वाला केसेस हुआ, हाँ, वो मर जाए, अच्छा मर के वापस आ जाए, हाँ, डिवोर्स ना ले. डिवोर्स लगने के बाद फिर तो बहुत बुरा हो जाएगा ना. क्या बुरा होगा? कुछ बुरा नहीं होता यार, कुछ बुरा नहीं होता. इफ़ एनीथिंग, उसको जीने पे, लाइफ पे एक और मौका मिलता है, एक और चांस मिलता है. वी ऑल डिजर्व अनदर चांस, डोंट वी? Come on, you want her to just spend a gift that's given to her entire life serving others and being in a relationship that she's not happy in. And then because we are women and we have children and we are mothers, that's why we don't want to leave our children. So now we are stuck with the same man because he's providing for us and he's doing whatever he wants to do, and we just have to make sure that our children are okay and they are having a good life. यार ये बहुत मुश्किल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमने औरतों को दी हुई है. ये तो पूरी लाइफ डेडिकेट करने के लिए दे दी है, जीने के लिए तो नहीं दी है. इम्पोज ही कर दिया है, करना है बस. आप जीना शुरू करते हैं, आप दोस्तों के साथ बाहर चले जाते हैं. इनको कोई अनपेड जॉब हाँ, बेसिकली इट्स अ जॉब है. या थैंक्सलेस जॉब है बल्कि. हाँ, नहीं जॉब है, ऊपर से गालियां भी हैं, साथ गालियां भी हैं, और सीईओज भी बड़े मतलब बदतमीज सीईओज हैं हमारे. हाँ, मतलब I will talk about my maid, for instance. I have been encouraging her to get a divorce. I'm just gonna say it, whatever. Because I came back 2 days ago and she was
वो बहुत प्यार से मुझे मिलती है और बहुत खुश हो जाती है जब मैं आती हूँ. एंड शी वॉज जस्ट लाइक sad internally, and I didn't have the time, but I kept looking at her और मैं उससे बातें किए जा रही थी. and I was like, मैंने उसकी बेटी का पूछा, उसने अपनी बेटी की भी शादी करवाई है, अपने बेटे की शादी करवाई. फिर मैंने उससे शादियों का पूछा, सब ठीक गया, अच्छा ये वो प्रॉब्लम नहीं निकला, इशू नहीं रेज हुआ कि इशू क्या है, क्या तंग कर रहा है. सो आई वॉज लाइक, मियाँ कैसा है तुम्हारा? एंड शी इज़ लाइक, देन शी कम्स एंड शी इज़ लाइक, शी शोड मी कितना उसने उसको मारा था टांग पे. वो सो रही थी, वो सो रही थी, उसने उससे पानी मांगा, उसको सुनाई नहीं दिया. ने पानी मांगा, हाँ, उसने सुना नहीं, वो सो रही थी, उसने उधर ही उसको सोते हुए मारना शुरू कर दिया. उसने यूं किया, उसने उसका हाथ हटाया और वो फिर लकड़ी पे बात आ गई और लकड़ी से मारना शुरू कर दिया. हाँ, रात के 2 बजे. यार तो उसके घर जाना चाहिए था. और शी ऑल्सो वर्क्स ऑल डे. सो मार भी खाएं, काम भी करें और मार भी वो वाली के, मतलब कोई जस्टिफिकेशन नहीं है. एक थप्पड़ वाली कहानी तो बहुत दूर रह गई जो मूवीज तो ये तो बहुत क्या नाम है, एक्सट्रीम वर्जन है मेरी मेड का. पता नहीं लेकिन घर में क्या क्या हो रहा है फरियाद. एग्जैक्टली, हमें क्या पता, बेचारी बताती भी नहीं है यार. ये मिल और एंड शी टॉक्स टू मी हाउ शी गोज टू ईच हाउस एंड about their problems, and every woman is going through a lot of abuse. अगर वो physical abuse नहीं है तो वो mental abuse है यार. आप दोस्तों के साथ अगर कुछ खाने चले गए तो उस पर भी बातें सुनाए, ये रो रहा है यहाँ, ये हो रहा है यूं, ये यूं हो रहा है. अरे तो तुम देख लो, तुमने नहीं पैदा किया उसको. दोनों का है. अरे क्या हो गया है? Why is this so difficult? We have to get out of this. दुनिया बहुत आगे निकल गई है. जॉब से रिजाइन देना होगा सबको, एथिकली तमीज से रिजाइन दे दें सारी लड़कियां. खुदा के लिए, अब जो देना चाहती हैं, क्योंकि प्यार भी तो हमें होता है ना यार. ये भी तो बड़ा मसला है. इमोशनली प्यार में भी जैसे पड़ी हुई होती है कि थोड़ी देर में ठीक हो जाती हैं. हम औरतें हैं ना. अच्छा, मार खाने के बाद भी ठीक हो जाती हैं. अरे तभी तो कहते हैं हम, तभी तो हम हमें तो बकरियां वैसे, हमें औरतों को ही क्यों माँ बनना नसीब होता है, क्योंकि औरतें ही वो फॉरगिवनेस ला सकती हैं और वो इतना बड़ा दिल औरत का ही हो सकता है. इसलिए लेकिन मैं इंकरेज करूँगी कि आपको अगर मार पड़े या आपको किसी भी तरह का अब्यूज़ हो रहा है, प्लीज़ वापस ना जाइए. अपने ऊपर थोड़ा भरोसा रखो यार. बहुत सारे जाते होंगे. आपके सामने से हुए जो जाती हैं बार बार. मैं दूसरों के बारे में क्यों बात करूँ. When I was married, we were having problems and I was obviously mentally disturbed and it was a lot of mental stuff. अच्छा, वो मेंटल अब्यूज था. हाँ, अब्यूज तो मैं भी करती थी. मैं, ये नहीं है कि वो ही करता था, मैं भी करती थी मेंटल अब्यूज. तो आप नहीं करती होंगी ना? नहीं, फिजिकल अब्यूज नहीं था. फिजिकल अब्यूज नहीं था, मेंटल अब्यूज नहीं था. हाँ. अच्छा, मेंटल अब्यूज था उधर से नहीं. मैंने क्या बोला, उधर से भी और मेरे से भी. अच्छा, दोनों तरफ से था. ठीक है, ये होता था, लेकिन मैं भी बार बार वापस जाती थी क्योंकि मैं भी तो एक औरत हूँ ना. प्यार करती थी. बिल्कुल, बहुत प्यार करती थी. तो मैं किसी भी औरत को ये नहीं बोलूँगी कि वो तुम ऐसी हो ना कि तुम यूँ अच्छा मार भी खा रही हो, तुम वापस. आई अंडरस्टैंड ब्रो, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड. व्हेन यू आर इन लव, इट्स ओके. अच्छा, बोलना आसान होता है कि तुम क्यों जा रही हो. मेंटल जज करना, ये तो हमें बहुत पसंद है. आदमी तो हमसे नफरत करते ही हैं, औरतें भी एक दूसरे से नफरत करती हैं, औरतें भी एक दूसरे पे हेट करती हैं. ये कब ख़त्म होगा? हम एक दूसरे को नहीं कॉम्प्लीमेंट करेंगे और एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो वो क्यों देंगे? हाँ, ये तो है. वो तो बिल्कुल भी नहीं देंगे. तो बिल्कुल भी नहीं देंगे. वैसे अब दे रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता यार. थोड़ा सा तो फिक्र. हाँ, बिल्कुल. थोड़ा तो बोल दो. नहीं, बिल्कुल. नहीं, बुरा मैंने किसी को भी नहीं बोला. मतलब लड़कियां अच्छी हैं हमसे ज्यादा. बुरा मैंने किसी को नहीं बोला. मैं ये कह रही हूँ कि पहले से जो पेट्रियार्की चलती आ रही है. जब लड़कियां उनको मेंटल अब्यूज कर रही होती हैं, वो भी तो जाते हैं बार बार उनके पास यार. बिल्कुल. वो भी तो मासूम, कुछ तो होंगे मासूम. लेकिन अच्छा, इसमें भी एक वो है, जब आप बार बार वापस जाते हैं तो जिस बात पे नैगिंग हो रही है और लड़ाई हो रही है, उस चीज़ को ठीक कर लो, वो दोबारा नहीं होगी. अच्छा, यूजुअली होता नहीं है ऐसा ठीक वीक, वो दोबारा वही होता रहता है. लड़के यूजुअली यही करते हैं, सिर्फ सॉरी करते हैं, वापस आते हैं और या वर्क नहीं करते हैं उस चीज़ पे जो आपको बोला जाता है. जस्ट वर्क ऑन इट, सब ठीक हो जाएगा. क्या बोल रही है, सुन लो. मी टू मूवमेंट
आप बहुत सपोर्ट भी करती हैं इसे, और बड़ा चेंज भी आया है इससे वैसे। हाँ, ठीक ठाक चेंज है बिल्कुल। इंडस्ट्री में, ख़ास तौर पे जो बिल्कुल। पहले। तो इसको आप कैसे देखती हैं कि एक डर आया है या वाकई इंसान बन गए सब? ये तो आदमी ही जानते हैं, मैं कैसे जानूंगी ये बात कि इंसान बन गए या नहीं। लेकिन हाँ, देयर इज़ अ चेंज, एवरीवन इज़ मोर केयरफुल ऑफ द टचिंग, यू नो, एंड they are very fearful of it, you know, that they don't want to be even slightly said के। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं इस चीज़ को सपोर्ट करती हूँ या कुछ। आपके करीब है ये मूवमेंट? मेरे Attach है? मेरे करीब ये उन लोगों के लिए है मूवमेंट जो एक्चुअली जो लड़कियाँ बहुत ज़्यादा पढ़ के, ये जो मिडिल क्लास लड़कियाँ डॉक्टर बन रही हैं या लॉयर बन रही हैं, उनके अम्मा अब्बा पैसा लगा रहे हैं, उनके खर्च, यू नो, इतनी महंगाई है उसमें उनको भेज रहे हैं, वो बाहर जाके पेट्रियार्की से लड़के फिर भी रिक्शे वाला उन्हें देख रहा है, फिर भी वो जा रही हैं वहाँ जाके, वो अपने मेल डॉक्टर्स की भी बातें सुन रही हैं, वो सब कर रही हैं। पॉइंट क्या था, एक सेकंड में भूल गई। मी टू मूवमेंट। ये मी टू मूवमेंट उन लोगों के लिए है कि उन लोगों को वर्क स्पेस पे हरास ना किया जाए। बहुत सारी ख़वातीन इस चीज़ का एडवांटेज भी लेती हैं, क्योंकि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर औरत एक एंजल होती है, यू नो, वी आर जस्ट लाइक यू गाइज। We are just as shaded. We are just as shaded. हम बुरा भी सोचते हैं, हम अच्छा भी सोचते हैं, हम बीच में भी सोचते हैं, हम रियल हैं। हम एक बहुत रियल इंसान है जो कि ना बिल्कुल अच्छा होता है और ना बिल्कुल बुरा होता है। तो कुछ लड़कियों को ये ठीक लगता है कि वो किसी आदमी की पावर यूज़ करें और आगे बढ़ें। मैं उनको जज करने के लिए नहीं बैठी, ठीक है, उनके लिए वर्क करता है, आई गेस, एंड इट्स देयर टैक्टिक, बट देन यू कैन नॉट से अच्छा, ऐसी लड़कियां बहुत कम होती होंगी फिर यार, औरत हमेशा अच्छी होती है। आई वुड लाइक टू बिलीव दैट। थैंक यू। आई वुड लाइक टू बिलीव दैट। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं। लड़कियां हमेशा अच्छी थी, औरतें हमेशा अच्छी थी हैं। लड़कियां, इसमें अच्छे होने की क्या बात है? अगर एक लड़की आगे बढ़ने के लिए एक टैक्टिक यूज़ कर रही है तो इसमें अच्छा लगने वाली क्या बात है? ये तो हमारा ओपिनियन है ना, वो उसका टैक्टिक है। इट्स गेटिंग हर वेयर शी नीड्स टू बी, इट्स हर लाइफ, इट्स हर चॉइस। इफ शी इज चूजिंग दैट, yes she can go ahead and do that। वो अच्छा हो या बुरा हो, वो अच्छा हो या बुरा हो, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है, वो उसकी लाइफ है। गलत ये है कि वो लड़कियां आगे जाके बोलेंगे जी इन्होंने ये किया मेरे साथ। नहीं जी, आपने भी उन्हें यूज़ किया, बिल्कुल, आपने भी उन्हें यूज़ किया, उन्होंने भी आपको यूज़ किया। बैलेंस, या you know, sometimes with this movement, sometimes women also take the advantage of being a woman। बीइंग अ वुमन, उनको आप बकरी नहीं बोलेंगे? नहीं, वो भी बकरी है। वो भी बकरी है। ये अच्छा, बकरी वो बस इनैक्ट कर रही है उनमें। हाँ, ये वो अपने अंदर की बकरी को उजागर करके उसको लेके जा चुकी है, और अब वो जो कर रही है वो कर रही है। मैं यहाँ बैठ के किसी को भी जज नहीं कर सकती हूँ कि यार ये गलत है या ये ठीक है। उनमें भी एक बकरी है, अगर शायद उनको नजर आ जाए तो उस बकरी को, वो बकरी उनको ठीक भी कर देगी अगर ये सिचुएशन ना हो। हाँ, I mean, I do understand and realize that not everyone comes from a really, really big background and they need to do certain things that they are not proud of, and maybe आगे जाके वो they start learning how to work and they work on their craft and they work on everything else, and हर तरीके, मतलब it's really about your strategy and your work and everything, so you cannot be like, oh ये तो ऐसी है और ये तो ऐसा ही करती है। अरे तुम कौन हो? मैं यूजुअली पता है एंड में अंताक्षरी करता हूँ, तो आप वो तो गा नहीं पा रहे। अंताक्षरी? हाँ यार, अच्छा चलो अंताक्षरी कर लेते हैं। चलो स्टार्ट करो। कभी सुन तो जरा जो मैं कह ना सका, मेरी दुनिया तुम ही हो, तुम ही आसरा। आसरा, अलिफ,
अलिफ. हाँ, द लास्ट वर्ड का पहला वाला वर्ड. अरे ये क्या हुआ, मैंने ना ये जाना, अरे बन जाए ना कभी कोई कहीं कोई अफसाना. आ हाँ? आ अलिफ. अलिफ. और आहिस्ता कीजिए बातें, धड़कने कोई सुन रहा होगा, लफ्ज गिरने ना पाए होठों से, वक्त के हाथ इनको चुन लेंगे. गाफ. गाफ. ये you're right. अच्छा, ये ले ये. हम लास्ट वर्ड का पहला वर्ड लेते. गे. याद तो आती होगी, दिल दुखाती होगी, मेरी तस्वीर तुम्हें, मेरी तस्वीर तुम्हें रोज रुलाती होगी. ई छोटी ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे पर मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे. फिर ये आ गया यार. गाफ. अच्छा. फर्स्ट एंड लास्ट. गला गोरियां याद दे विच टोए, आसी मार गए नी ओए ओए, ओए होए जवानी पै गई ओ कुड़ी कट के काजरा. कुड़ी कट के